हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ने के पहले आप सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी का वीडियो जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फाइनेंशियल मार्केट पहले बता दे क्या होता है, फिर हम एजम्पशंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर लोग सेविंग्स करते हैं और बोरोइंग करते हैं। सपोज मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, कुछ ज्यादा अमाउंट आ गया है, इनकम के अलावा मैंने कुछ अमाउंट आ गया, हम क्या करना चाहते हैं, उसको कहीं लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं, तो हम कहां जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में। ये हाउस होल्ड भी कर सकता है और फर्म्स भी कर सकती है। अब ये जो मैंने बात कही सेविंग्स वाली और बोरोइंग्स वाली, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी में लगेगा, इस टॉपिक में, सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए एजम्पशन हम ले लेते हैं सेविंग्स वाला, तो एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बस याद रखना है फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जहां पे लोग सेविंग करते हैं और बोरोइंग करते हैं। दिस इज योर फाइनेंशियल मार्केट। अब एजम्पशंस आते हैं। Two sector economy was having an assumption that they do not save, but in reality households do not spend their entire income on consumption. A part of income is saved. देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी जब मैंने पढ़ा था वहां पर बताया था हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स कुछ भी सेव नहीं करेंगी। वो क्या करेंगी? सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा देंगी। हाउस होल्ड्स जो है वो पूरा जितना भी आइटम है वो फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर ले जाएगा, और फर्म्स भी कुछ सेव नहीं करेगी अपनी प्रॉफिट का, पूरा ही वापस लगा देगी प्रोडक्शन में। तो ये हमारा एजम्पशन था टू सेक्टर वाले मॉडल में विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला? बट इन रियलिटी, क्या रियलिटी में ऐसा होता है? हाउस होल्ड तो सेव भी करेगा ना, सपोज हम पूरा तो खर्चा नहीं कर देते, कुछ इनकम का पार्ट हम सेव कर लेते हैं, उसी तरह फर्म भी यही करती है। तो पहले हाउस होल्ड का देखें, हाउस होल्ड्स डू नॉट स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन, अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव, कुछ पैसा वो सेव कर लेते हैं। इसी तरह सिमिलरली फर्म्स ऑल्सो सेव सम पार्ट ऑफ देयर रिसीट्स फॉर एक्सपेंशन एंड ऑल्सो बोरो मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंशन प्रोग्राम। इसी तरह फर्म्स क्या करती है? जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ हिस्सा अलग से सेव कर लेती है। क्यों सेव करती है? बिकॉज दे वांट टू ग्रो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। प्रॉफिट जो सेव किया उससे भी बढ़ा सकते हैं या फिर वो बोरो भी कर सकते हैं, बोरोइंग्स। तो देखिए यहां पे लिखा है ना, मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंशन प्रोग्राम, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये तो दो एक एजम्पशन था मेरा कि सेविंग्स को हम यहां पर ले रहे हैं। प्रीवियस वाले में टू सेक्टर इकोनॉमी में विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में हम सेविंग्स बोल रहे थे, नहीं हो रही है। तो ये एजम्पशन यहां पे हमें याद रखना है जो अभी हमने बताया, टू स्टडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आप एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं कि किस तरह एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम्स में लिखना है। तो देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्टार्ट करने के पहले में एक जो ये नया टॉपिक आया हमारा फाइनेंशियल मार्केट, तो उसको देख लेते क्या। अभी मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इट इज एन इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज विच डील्स इन लोनेबल फंड। इनका क्या काम है? ये लोन में डील करती है, पैसा सेव कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं उसके अंदर हाउस होल्ड्स, और वो फर्म को दे रही है। तो यही काम है फाइनेंशियल मार्केट का। इसको आप डिटेल में भी बता सकते हैं। बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में आप फाइनेंशियल मार्केट को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो आप उस टॉपिक को वहां भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। दिस इज योर फाइनेंशियल मार्केट। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उतने डिटेल में नहीं जाना है आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में। सो दिस इज योर फाइनेंशियल मार्केट। अब इस फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है, यही एक्सप्लेन कर दीजिए इस पूरे सर्कुलर फ्लो में, आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। फैक्टर सर्विसेज वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो टू सेक्टर इकोनॉमी में आप दे चुके हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है एक तरह से। तो चलिए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन में लिखना होगा। ऑल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स आर चैनलाइज्ड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। जितनी भी सेविंग्स और बोरोइंग्स हो रही हैं, हाउस होल्ड जो सेविंग्स कर रहा है और फर्म्स जो सेविंग्स और बोरोइंग कर रही है, वो सब कहां से कर रही है? एक जगह से, दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट। तो हम कह सकते हैं हाउस होल्ड क्या कर रहा है? सेविंग्स कर रहा है। तो कहां सेविंग्स जाएंगी? वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जाएंगी। ये हमने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया। सेविंग्स, तो ये सेविंग्स कहां से हुई है? हाउस होल्ड से हुई है फाइनेंशियल मार्केट में। फर्म क्या कर रहा है? फर्म भी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट फाइनेंशियल मार्केट को दे रहा है, तो सेव कर रहा है, तो ये भी सेविंग्स। और एक और लाइन हमने बताई थी, फर्म बोरो भी करता है, तो बोरोइंग्स भी लिख देते हैं, बोरोइंग्स। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट व्हेन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब दूसरी लाइन में क्या लिखना है? सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड ने जो सेविंग्स की उसको किसने यूज कर लिया? आर एक्यूमुलेटेड इन फाइनेंशियल मार्केट। यहां आके एक्यूमुलेट होती जा रही है सारी, उसको कौन यूज कर रहा है? एंड आर यूटिलाइज्ड बाय फर्म्स
फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। फर्म्स जो है इसी सेविंग्स को जो यहां आई और फर्म ने जो सेव किया वो फर्म्स वापस ले लेती हैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस की वजह से। अगर कुछ इनके प्रोग्राम है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, तो उसी पैसे को वो निकालकर बोरोइंग के फॉर्म में निकाल लेगी, ले लेगी फाइनेंशियल मार्केट से और अपना इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कैरी आउट करेगी। सो दिस इज योर होल एक्सप्लेनेशन ऑन फैक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है और ये डायग्राम भी साथ में बनाना होगा।